close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. वेलकम टू माय ब्लॉग, होप यू ऑल आर फाइन। तो सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सभी मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगी, जो कि आज बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि पिछले 2 दिन ना बारिश पड़ने के कारण आज का व्यू बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो मैं आपको छत पर जाकर के व्यू दिखाऊंगी। तो चलिए आगे ब्लॉग में बने रहे, तब आपको पता चलेगा कि आज का ब्लॉग किस पर आधारित है। और यहाँ पर देखिए, पिछले 2 दिन बारिश हुई थी, तो ऊपर ऊपर हमारे यहाँ जंगल में बर्फ़ पड़ गई है। जो ये वाली आपको दिख रही है थोड़ी थोड़ी, ये बर्फ़ है। और यहाँ देखिए जो लाहौल का व्यू है, यहाँ तो पता है आपको, थोड़ी सी बारिश होने से यहाँ पर बर्फ़ आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। अटल टनल शायद फ़िलहाल के लिए बंद होगी। और जो ये बारिश आई थी ना, ये लगभग पता नहीं 1 महीने के बाद आई थी। उससे पहले जो यहाँ पर पहाड़ों में ना बहुत ज़्यादा धुंध होती थी, और आज भी बहुत ज़्यादा धुंध है। देखिए इस साइड तो बहुत ज़्यादा धुंध है, और आसमान तो बिल्कुल नीला है, साफ। और अभी हम इसके बाद जाएंगे यहाँ जंगल में, जो यहाँ पर ऊपर है ना, यहाँ पर हम जाएंगे। तो आपको बात जैसे में बताएंगे कि हम ऊपर क्यों जाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, ऊपर जैसे गांव से। और जो यहाँ का ये एरिया है ना, इसके बाद से जंगल स्टार्ट होता है। ये जो आपको देवदार के पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ के बाद से यहाँ से जंगल स्टार्ट होता है, और ये ऊपर तक है बहुत। और हम जाएंगे इसके पैरेलल जैसे ऊपर कहीं, वहाँ आपको मिलते हैं अब वहाँ जाकर। और जी जो मैंने आपको घर से दिखाया था ना व्यू, मैंने बोला था यहाँ जाएंगे हम जंगल को। तो हम यहाँ पर जाएंगे थोड़ी नीचे, जैसे इतनी ऊपर तो नहीं हाइट में, यहाँ जैसे जाएंगे। और ये यहाँ से ना नज़दीक दिख रहा है, बट ऊपर जाने तक बहुत दूर हो जाता है। और हम जंगल को बहुत ज़्यादा दूर जाते हैं, क्योंकि जो हमारा गांव है उससे काफ़ी ऊपर तक ज़मीन है, उसके बाद जंगल स्टार्ट होता है। और जी यहाँ के व्यू को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसके पीछे कितने घने जंगल हो सकते हैं। हमारे यहाँ जंगलों की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा देवदार के पेड़ है। गांव के ओरे पूरे चारों तरफ जंगल ही जंगल है। बट हम लकड़ी वगैरह नज़दीक से नहीं काटते हैं, क्योंकि नज़दीक जो होते हैं यहाँ पर काटने के लिए मना करते हैं, बाकी दूर जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ की जो महिला मंडल की औरतें हैं, वो जंगल की रखवाली भी करती है, रोज़ पहरेदारी करने जाती है, ताकि कोई जंगल ना काटे। जंगल तो क्या मतलब, पेड़ ना काटे। और अब बारी आई आपको बताने की कि हम जंगल को क्यों आए थे। जो ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो है, इसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में सुड़ भी बोलते हैं, कई चलाफ भी बोलते हैं, बट हम तो बोलते हैं चलाफ। सुड़ लाने जाना जंगल को, तो यही है वो सुड़। और ये पता किससे गिरती है, जो ये देवदार के पेड़ है ना, जो ये इसके पत्ते ही बोल सकते हैं इनको, ये गिरते हैं नीचे। फिर हम इसको ले जाते हैं घर को बोझा बना के। तो आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे कि हम क्या क्या करते हैं, और इसके लिए हम दूर क्यों आते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर ज़्यादा गिरी होती है। आप देख ही सकते हैं नीचे कितनी ज़्यादा गिरी है। यहाँ देखिए,
हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गिरती है, कईयों के जंगल में नहीं भी गिरती, जैसे ब्यासर जिंदौड़ इनको थोड़ी कम कम गिरती है, बट यहाँ बनोगी वालों को काफ़ी ज़्यादा गिरती है। और ये देखिए यहाँ पर ऐसे ढेर ढेर बना के रखते हैं, फिर बोझे में भरते हैं। और यहाँ देखिए सीमा यहाँ पर इसको इकट्ठा कर रही है, और यहाँ देखिए इसके बीच में होते हैं लकड़ वगैरह, इसको साइड करना पड़ता है। इनको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में तितने बोलते हैं, हिंदी में तो मेरे को नहीं पता। और सीमा इसको दिखा तो टाव को। और जिस औजार से हम चलाव को इकट्ठा करते हैं वो है ये, हम तो इसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं टाऊ, अब हिंदी में मेरे को पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। और इसमें देखना आप यहाँ पर 3 दांत है, तो कईयों में यहाँ पर 4 भी होते हैं। यहाँ बीच वाला ये इसमें शायद टूट गए, इसमें 4 थे, तो 4 होंगे तो ज़्यादा जल्दी इकट्ठा होगा, 3 होंगे तो आराम से। यहाँ इस लड़की ने इकट्ठा करके रख दिया है, और अभी हम करते हैं काम, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये तो बड़ी कोमल इंसान है, मैं तो डफर जैसी हूँ। मैं मजाक कर रही हूँ, मैं भी हूँ तेज। और जो ये चलाफ है ना, इसका यूज़ हम गाय के नीचे बिछाने के लिए करते हैं। तो आप सभी के पास भी गाय होगी तो आप सभी कमेंट करके बताना कि आप लोग गाय के नीचे चलाफ बिछाते हैं कि नहीं। तो मुझे तो नहीं लगता सभी लोग बिछाते होंगे, ये तो हमारे यहाँ का कल्चर है, मतलब बिछाते हैं यहाँ पर सभी लोग। जैसे सारी कोठी के जो भी गाँव है, सारी से लेकर ब्यासर तक, मुझे लगता है सारे लोग बिछाते हैं। हाँ, जो जिनके घर थोड़ी नीचे नीचे है, पहाड़ों से बहुत ज़्यादा नीचे है, वो नहीं बिछाते हैं। और जब हम इस चलाव को गाय के नीचे बिछाते हैं ना, तो जो गोबर होता है, जब हम गोबर को निकालते हैं तो जो गोबर है वो चलाफ और गोबर के साथ मिक्स जैसा होता है। तो जब हम उसको निकालते हैं तो हम एक जगह ढेरी करके रखते हैं, तो जो चलाफ है वो गोबर के साथ मिक्स होकर सड़ जाता है। और हमारे यहाँ इसको बिछाने का मेन कारण ये भी है कि यहाँ पर लोगों के पास ना बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो गोबर पूरा करने के लिए इसको बिछाते हैं। तो उस वजह से गोबर की मात्रा भी बढ़ जाती है। और जब हम इस गोबर को चलाव के साथ मिक्स हुए गोबर को खेतों में ले जाते हैं ना, तो ये बहुत उपजाऊ होता है, मतलब इससे खेत बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं। तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। और पता है आपको, गाय के नीचे बिछाएंगे तो उसको ठंड भी नहीं लगेगी। और एक बात, ज़रूरी तो नहीं कि ये हर किसी के वहाँ अवेलेबल हो, हमारे यहाँ बहुत होता है। जंगल में जाएंगे तो डेयरी पड़ी होती है, तो हम तो इसका यूज़ करते हैं। हाँ, ऐसा है कि हमें इसके लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो चलिए, बाकी तो हम आपको बताते रहेंगे कि इसका क्या क्या प्रोसीजर रहता है। तो चलिए, अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. और जी, मैं तो बिना जूतों के काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जूते बहुत ही फिसलन वाले हैं, तो मैं ऐसे ही काम कर रही हूँ। यहाँ देखिए, जूते मैंने साइड पे निकाल के रखे हैं। और जी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो और ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। ऊपर ऊपर जितना जाएंगे वहाँ पर आपको बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। ये यहाँ पर फ़ोटो खींच रही है लड़की। और यहाँ पर देखिए, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ हमने इकट्ठा करके रख दिया है, और यहाँ से यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा है। और ना, जंगल की ये ठंड बहुत ज़्यादा ठंड है। जब भी जंगल को आते हैं तो जैकेट वगैरह पहन के आना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर ठंड से मर जाएंगे, काम भी नहीं होगा। क्योंकि बर्फ़ पड़ी है ना, तो नीचे ज़मीन भी ठंडी है बहुत ज़्यादा। और अभी तो हम पहले आग सेकेंगे, उसके बाद थोड़ा जैसा बचा है हमारे पास चलाफ इकट्ठा करने को, तो तब करेंगे हम। और ना, यहाँ पर गांव की औरतें भी आई है, वो भी पूरे पूरे काम कर रही है। तो अगर वो दिख जाएगी तो मैं आपको दिखा दूंगी सभी को। हाँ देखिए, यहाँ पर दिख रही है
यहाँ से ये बोझा ला रहे हैं, अभी हाफ बोझा लाया है। और यहाँ देखिए ये नीचे एक बोझा भर के रख दिया है और यहाँ पर भी कुछ है, काम कर रहे। ये तो सीमा ही है ना, मासी जी भी है नीचे। ये यहाँ मम्मी अपनी बॉय भर रही है। बाकी भी यहाँ पर बहुत सारी औरतें यहाँ पर नहीं दिखेंगी, वो थोड़ी दूर है। तो अभी मैं भी चलती हूँ काम करना। इसको बोझे में डालने के लिए मैं पूरा तरीका दिखाऊंगी आपको कि कैसे भरते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए मम्मी ऐसा कर रही है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है इसको। और जो इसके बीच में गंद होता है, गंद मीन जो लकड़ी होती है ना, इनको साइड करना। और बीच में थोड़े पूरे घास के क्या नाम भी होते हैं, उनको भी साइड करना। यहाँ देखिए ऐसे ऐसे करना, थोड़ा बड़ा जैसा करना तैयार। उसके बाद बड़े भरना बॉय में, बोझे में। और यहाँ देखिए ये अब हो गया है तैयार। ये उतना साफ क्यों नहीं दिख रहा है, ये ना सूट उतनी अच्छे से नहीं दिखती है, पता नहीं क्यों। यहाँ देखिए अब कर दिया तैयार, अभी भरेंगे इसको, परे देखना। यहाँ देखिए ऐसे भरना, देखिए ऐसे ऐसे करके हमने नीचे तक भर दिया है। और यहाँ देखिए इतना कर हो गया है। अभी इसके ऊपर एक दो और भरेंगे, तब जाकर के ये बोझा हो जाएगा पूरा। और इसको उठाएगी मम्मी। और चारों तरफ देख लो जी, चारों तरफ कैसा है, जंगल ही जंगल है, घने। यहाँ देखिए। तो चलिए अभी मैं नीचे चलती हूँ, मेरी बॉय नीचे है। और ना मैं तब से जुराबों के साथ ही चल रही हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे को। एक तो नीचे बहुत ठंड है। और जी ये वाला बोझा तैयार करके रख दिया है, ये सीमा के लिए भर दिया है। और जी ये बोझा मेरे लिए भर रही है मासी जी। यहाँ देखिए नीचे भी लोग हैं। और देखिए जी अभी मासी जी भी ऐसे भरेंगे। यहाँ देखिए ऐसे करके ये भर दिया। मेरी ये बॉय थोड़ी लंबी हो गई, इसको ऐसे टाव के साथ करना पड़ता है एडजस्ट, नहीं तो ये नीचे गिर जाता है। तो देखिए ये है हमारा टैलेंट, इतने छोटे छोटे तालाब को भर दिया इतने बड़े बोझे में। और ये टैलेंट तो गांव के लोगों को सीखना पड़ता है, तभी काम करने में आसानी होगी। ये है जी टैलेंट। अब चलते हैं जी घर को, सीमा अपनी बॉय उठा रही है। यहाँ देखिए। और ना भी शाम को हम थोड़ी जल्दी जा रहे हैं, देखिए अभी तक धूप ही है परे, हमने जल्दी कर लिया ख़त्म। और हम सुबह भी आए थे, सुबह हम थोड़ी लेट पहुँचे 11 बजे, तो हम 12 बजे 12:30 बजे घर से आए। तो अभी बज गए 4, तो 1 घंटा लग जाता है इसको बोझा तैयार करने में। 1 घंटा लग जाता है इकट्ठा करने में, फिर रख लो बोझा भरने के लिए आधा घंटा रख लो, मतलब 1.5 घंटा लग जाएगा। और थोड़ा टाइम वेस्ट तो तब ऐसे भी होता है। चलो मैंने सच्चे से जोड़ दिया। सच्चे से जोड़ दी, तेरी चपली से बड़ी खराब है। उठ तब सो रही है, मेरी बोली नहीं उठी। हम तो खल तब सो रही है, तू टेंशन क्यों लाई कर दे। चल 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 बस हुआ। यहाँ देखिए जब हम बोझा भरते हैं ना, तो नीचे ये लकड़ी रखते हैं, तब करके ये टिकता है नीचे। यहाँ देखिए इसने कितनी बड़ी बॉय उठाई है। और मुड़ बोला, यहाँ देख, यहाँ देखिए। सुबह तो मैंने इससे भी बड़ी बॉय उठाई थी। अब हमने शाम को थोड़ा हल्का ले जा रहे हैं क्योंकि थक गए सुबह ही हम। यहाँ देखिए जी
सारे कैसे जा रही है बोझा लेकर के, इतनी बड़ी बड़ी बोई उठाई है। ऐसे चलना पड़ता है ऐसे रास्तों में। और यहाँ देखिए जी, मैंने अपने जूते निकाल दिए हैं क्योंकि ये वाले जूते ना बहुत फिसलन वाले हैं और ये जो रास्ता है ये बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस। एक धक्का लग गया तो नीचे पहुँच जाएंगे, तब करके ये निकाल दिए है। और इन्हीं जूतों से मैं पीछे 1 महीना पहले गिर गई थी, तो मेरे एक पैर में उंगलियां टेढ़ी हो गई थी और फिर मैंने जोड़ दी थी। और अभी तो बहुत नीचे पहुंच गए हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ तो रास्ता ठीक है, जहाँ पर ऊपर रास्ता खराब था ना, वहाँ से तो मैं एक कदम आगे बढ़ाने से डर रही थी इन जूतों को पहन के। तब तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। एक तो ऊपर बर्फ भी थी थोड़ी थोड़ी, तो इतना मुश्किल होता है ना, यहाँ से कितनी दूर से लाना और घर तक पहुँचाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो चलिए, अब तो वैसे रास्ता साफ आ ही गया है। अब मैं पहन लेती हूँ अपने जूते, तब जूतों के साथ चलूँगी अब। और ना नीचे ज़मीन में चलने से बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि पिछले कल यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ी है थोड़ी थोड़ी, उस करके बहुत ज़्यादा ठंड है। पता है आपको पहाड़ों में कितनी ज़्यादा ठंड भी होती है। तो चलिए, मैं अपने जूते पहनने के बाद हो जाएगा गर्म मेरे पैर। और ना मेरे अभी भी पैर में दर्द होती है, एक उंगली अभी तक भी ठीक नहीं हुई है। और जब मैं गिरी थी ना, पूरे 1 महीना में खेत नहीं गई थी। अभी 1-2 दिन हो गए मेरे को खेत में काम किए हुए, अदरवाइज़ मैं घर में ही होती थी काम करने। 1-4 दिन तो मैं चल भी नहीं पाई थी, पर उसके बाद थोड़ा थोड़ा चल पा रही थी। ये थोड़े टेढ़े हो गए हैं, इसका ये तो सीधा है, थोड़ा मेरा ये पीछे से हो गया है टेढ़ा, क्योंकि ना बीच में रेस्ट करना तो गलत जगह पर रेस्ट कर दिया, तो तब हो जाते ये टेढ़े थोड़े। और ना इसको घर तक पहुंचाने में पूरा 1 घंटा लगता है, मिनिमम रख लो आप 1 घंटा, मतलब लगातार चले और बीच में थोड़ा पूरा रेस्ट कर लिया। हाँ, जो आराम से चलेंगे उनको 1 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है। और एक बात, जब भी आप जंगल को आते हैं ना, ऐसे ये स्लाब को ले जाने, तो जैकेट्स वगैरह ना फिसलन वाले पहनने चाहिए, क्योंकि जो पेड़ में गोंद की तरह नहीं होता चिपकने वाला, वो भी कई बार चिपक जाता है। तो वैसे जैकेट पहनने जो मतलब थोड़े ख़राब जैसे हो, जो नए जैसे है, वो नहीं पहने, तब वो गंदे हो जाते हैं। फिर जो वो गोंद की तरह होता है ना, वो बाद में निकलता भी नहीं है। और ना जी, मुश्किल तो होता ही है ये ऊपर से लेकर घर तक पहुंचाना। बीच में रास्ते इतने खराब होते हैं, उबड़ खाबड़ पत्थर, बहुत मुश्किल होता है, संभल संभल के चलना पड़ता है। अगर गिर गए तो तब तो मुश्किल है। अब देखो, इतना बड़ा बोझा उठा के घर तक पहुंचाना है, तो संभल के चलना पड़ता है। देखिए, ऐसे ऐसे रास्ते हैं, यहाँ से बुरा होता है चलने को। और बारिश के चलते ये सूढ़ भी ना बहुत भारी हो गई है, तभी हमने थोड़ा कम उठाया है। अदरवाइज़ अगर सूखी होती ना, तब हम थोड़ा ज़्यादा उठाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा, बाकी तो इतना कर ही उठाते हैं। और यहाँ पर देखिए, अभी हम गांव में एंट्री कर चुके हैं। देखिए, यहाँ पर जो परे आपको दिख नहीं रहा है, ये चलाफ ने इकट्ठा करके रख दिया है, तो ऐसे ढेरी लगा के रखते हैं इसको इकट्ठा करके। और जो ऊपर वाला ये दिख रहा है, ये तो घास का है, जो हम घास काटते नहीं है, सुखा के जो रखते हैं उसको ऐसा करके रखते हैं। यहाँ देखिए, ये ऊपर वाला रख दिया है, यहाँ पर भी कुछ ढेरी रखती है, एंड यहाँ पर भी रख दिया है। तो लोगों ने तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके रख दिया है। और यहाँ देखिए, जब हम ऊपर से आ रहे थे तो धूप यहाँ जैसी थी, अभी इतनी ऊपर पहुँच गई है। तो अभी तो हम घर भी नहीं पहुँचे, थोड़े से घर रह गए, तब हम घर पहुँच जाएंगे अपने। और जी, यहाँ पर देखिए, अभी हमने ये घर ला कर रख दी है बोई सारी। और ये है हमारा पुराना घर, यहाँ पर हम गाय वगैरह रखते हैं। और यहाँ देखिए, कुछ इस साइड भी है, ये हमने अभी ला करके रख दी है। ये वाली जो घर पहुँचने तक ये इनका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि चल चल के ना दब जाती है ये, तो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। और ये है हमारा पिछले साल का जो हमने ढेर लगा के रखा है ना। और सभी के घर के आसपास देखेंगे आप, ऐसे ये ढेरी लगी हुई है। बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश, तो जैसे जिस हिसाब से चलते हैं सारे, तो उस हिसाब से ही बाकी भी चलते हैं।
और एक सबसे ज़रूरी बात बताना मैं आपको भूल गई, जो इसका सीज़न होता है ना इकट्ठा करने का, वो होता है आजकल दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यही होते हैं। बाकी गर्मियों का टाइम आपको पता है खेतों का काम होता है, तब करके ये काम आजकल सर्दियों में करते हैं। और जो मैं आपको बोल रही थी ना, गोबर थोड़ा मिक्स जैसा होता है, तो ये है हमारा वो गोबर। यहाँ देखिए इन्होंने थोड़ा कम डाला है ना ये चलाव, तो यहाँ पर थोड़ा गोबर ही है, ज़्यादा तो क्या, ये तो थोड़ा पूरा ऐसे ही दिख रहा है कचरा जैसा। ये है हमारा गोबर, ये थोड़ा ताज़ा ताज़ा है ना, तब करके ये ज़्यादा दिख रहा है। अदरवाइज जब मिक्स हो जाता है ना, तब ये ब्लैक जैसा हो जाता है। और इसको हमने ऐसे तरपाल के नीचे रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादा बर्फ़ पड़ने के कारण ये ज़्यादा भारी हो जाता है, उठाने को खेत ले जाना होता है ना, तब बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो चलिए अब तो घर को चलते हैं नीचे जाकर। ये देखिए नीचे वाला वो घर है हमारा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.